Introduction of a central bank digital currency. Now, in a bid to go completely cashless, India is working towards introducing what is known as digital currency. The currency will be referred to as the e-rupee and is intended to make payments much more efficient. मित्रों सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि डीमोनेटाइजेशन के बाद शायद भारत में सबसे बड़ा बदलाव है फाइनेंस सेक्टर के अंदर। लेकिन आखिर ये सीबीडीसी है क्या, कैसे ये काम करता है, हम कैसे इसे यूज करेंगे, क्या इसको हैक किया जा सकता है, क्या इसमें रिस्क होंगे, क्या इसमें बेनिफिट होंगे आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए भी, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। आपने वो अफवाह तो सुनी होगी कि 2000 नोट में चिप लगाए जाते हैं ट्रैकिंग के लिए, लेकिन अब ये बात सच भी हो सकती है रियल मनी में नहीं, आपके डिजिटल करेंसी में। यानी कि डिजिटल करेंसी जो आप सीबीडीसी यूज करेंगे, ई रूपी जिसका नाम है, वो अब ट्रैकिंग पे हो जाएगी। यानी किसके पास है उसकी ओनरशिप और कौन इसको अभी धारक है, वो पता चल जाएगा आरबीआई को, जिससे ऑब्वियसली करप्शन में तो मदद मिलेगी ही, और ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी वाइज भी ये बहुत अच्छा प्लान है। तो सबसे पहले ये सीबीडीसी काम कैसे करता है। ये जो 100 रुपए का नोट है, बस यही आपको डिजिटल फॉर्म में मिल जाएगा हर दुकान पे, हर शॉप पे, हर बड़े मॉल में। बस इसके अलावा तो हम इसी के एग्जांपल से समझते हैं कि आप तक ये नोट कैसे पहुंचा। आरबीआई इसको प्रिंट करता है, बैंक के पास भेजता है, बैंक आपको लैंड करता है ये पैसा। और यही चीज हमें देखने को मिली 1 नवंबर को। आरबीआई ने अपने होलसेल डिजिटल करेंसी को एक्शन में लिया एक ट्रायल के तौर पे नवंबर 1 में, जहां पर सेटलमेंट हो सकता है आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ट्रांजेक्शन में, जो कि बैंक कर सकता है। ये ट्रायल सक्सेसफुल होने के बाद एक रिटेल यूनिट बनाई जाएगी रिटेल डिजिटल करेंसी के लिए, जो आप तक पहुंचेगी। तो आखिर ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, इसको हम कहते हैं DLT, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, जो कि एक ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी है। और यही वो टेक्नोलॉजी है जो इस ई रूपी के सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल करेगी। इसी टेक्नोलॉजी से सेंट्रल बैंक अपने ई रूपी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ई रूपी को इशू करेगा और वो आप तक पहुंचेगी। अब सवाल ये आता है कि हम इसको यूज कैसे करेंगे, और अगर हम यूज कर ही रहे हैं तो यूपीआई पे तो अभी यूज कर रहे हैं और क्रिप्टो करेंसीज भी है, तो ये सीबीडीसी का आखिर तर्क क्या बैठता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी आप यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक बैंक से दूसरे बैंक में पीछे बैकग्राउंड में रनिंग होती है, काम चलता रहता है बैंक्स के बीच। आपका बैंक एचडीएफसी है, मेरा बैंक आईसीआईसीआई है, मैं आपको कुछ पैसे ट्रांसफर करता हूं, तो वहां पर बैंक्स के पीछे बैकग्राउंड में रनिंग चलती रहती है, जो कि टाइम कॉस्टली तो होता ही है, कमीशन कॉस्ट भी होता है, और ऊपर से कभी कभी ट्रांजेक्शन फेल भी हो जाते हैं। लेकिन सीबीडीसी में क्या होता है, यहाँ से मैं आपको पैसे भेजूंगा, आरबीआई तक वो पैसा जाएगा और आरबीआई ही आपको देगा। तो यहाँ पर हमारा जो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है वो आरबीआई से लिंक रहता है। अब ये भी सवाल आता है कि क्रिप्टो करेंसीज इससे कैसे अलग हो गई। क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में रहती है, यानी उसकी ओनरशिप आज मेरे पास भी हो सकती है, मैं उसका ओनर हो सकता हूँ, आप उसके ओनर हो सकते हैं। लेकिन ये जो सीबीडीसी है उसका ओनर आरबीआई ही रहेगा, क्योंकि ये डोमेस्टिक करेंसी है भाई। अब लोगों के मन में ये भी डाउट रहता है कि यार इसमें क्या रिस्क हो सकता है, क्या इसको हैक किया जा सकता है। तो आपको एक बात जाननी बहुत जरूरी है कि जो भी चीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होती है वो हैकेबल है। लेकिन ये जो सीबीडीसी का प्रोग्राम चलता है वो एक ऐप होगी जहां पर आप केवाईसी कराएंगे और ये लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड्स इसको कम कर सकती है, जहां पर लोगों के लिए, हैकर्स के लिए खासकर पॉसिबल नहीं हो पाता ये काम कि पहले केवाईसी कराई जाए और उसके बाद उस सिस्टम में घुसा जाए, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर और ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटीज को जन्म भी देती है, और इसीलिए लोग पहले क्रिप्टो करेंसीज को प्रेफर करते थे। तो यहाँ पर एक बात निकल के आती है कि इंडिविजुअल अकाउंट्स जो हैं, जो आपके और मेरे होंगे, उसका जो मैनेजमेंट होगा वो आप ही को करना पड़ेगा। जैसे आप खुद ही ये कैश संभालते हैं, वैसे खुद ही आपको वो वॉलेट भी संभालना पड़ेगा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हैक करना बहुत आसान भी नहीं है। और रिस्क और फ्रॉड जो आपको फोन लगा के बताए जाते हैं, नमस्कार सर, मैं एसटीआई बैंक से स्वाति बात कर रही हूँ, उसको भी पॉसिबल करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि केवाईसी सामने वाले को भी करानी पड़ेगी ना। और आरबीआई पूरा ट्रैक रखता है हर एक टोकन का जो आपके पास आएगा, यानी इसका कोई ट्रैक नहीं होगा अभी, लेकिन जब आपके पास ये डिजिटल फॉर्म में आएगा तो उसका एक एक ट्रैक होगा। तो एक और बात आती है कि यार कौन से बिजनेस इसमें से सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे इस सीबीडीसी के लॉन्च के बाद। देखिए अभी सीबीडीसी बहुत ही इनिशियल फेज में है, तो ये बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम मान के चलें तो इसके लिए आपको नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी। अभी तक लोग यूपीआई ट्रांजेक्शन और जो हमारे वॉलेट्स होते हैं पेटीएम, फोन पे,
उनको भी समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है उन्हें। आप अपने घर पे पूछिए लोगों से, तो एक फिनटेक सेक्टर में बूम दिखाई देगा आपको कुछ सालों के अंदर जब ये CBDC पूरी तरह लॉन्च हो जाएगा। और मे बी एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा इफेक्ट हो सकता है, ये मेरी सिर्फ प्रेडिक्शंस है। बाकी आपकी क्या राय है वो कमेंट करके बताना। लेकिन लेफ्ट वाली वीडियो में हमने ब्लॉकचेन, NFTs और क्रिप्टो करेंसीज का कॉन्सेप्ट अगर अभी तक समझ नहीं आया तो वो क्लिक कर देना। और राइट वाली वीडियो में एडटेक और फिनटेक इंडस्ट्री कितनी ज्यादा अफेक्ट होगी इसके बाद वो भी देख लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।